हाँ बच्चों, ये अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण पे कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं और ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा बताइए। दिशा मतलब टेंजेंट, tan थीटा। अब केंद्र त्वरण के लिए फार्मूला A=b² और ये होता है r ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा किसके बराबर होता है 2πn। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा के जगह 2πn, तो A बराबर हो जाएगा 2πn का स्क्वायर। अब r यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो A बराबर r दिया है 0.80, 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर और ये 2πn का स्क्वायर कर दिया। और n कितना होगा, n होगा 14/25 क्योंकि 14 चक्कर लगाता है 25 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 14/25 ये n हो गया। तो ये वैल्यू रख दी गई, तो इससे ये बराबर 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है देखिए, त्वरण की दिशा वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर हो। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कण 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, उसकी चाल 3 मीटर पर सेकंड की तरफ से बढ़ रही है और जब चाल बढ़कर 20 मीटर हो जाए तो केंद्र से होके जाती है। और क्या ज्ञात करना है, अब केंद्र त्वरण और परिणामी बल। फिर फार्मूला AR मतलब रेडियल एक्सीलरेशन, जिसको आप केंद्र त्वरण है, b²/r। तो v कितना 20 × 20/100, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रेखीय त्वरण AT या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये 3 दिया हुआ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो परिणामी क्या होगा, A बराबर √AT² प्लस AR²। तो A बराबर हो जाएगा 3² + 4², इसे 25, ये 5 हो गया। A बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी दिशा अब केंद्र त्वरण की दिशा के साथ थीटा कोण बनाएगी, जबकि tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा = 3/4, tan थीटा = 3/4 दिया हुआ। अगला देखिए, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसी सड़क पर वो 80 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर पहुंचता है, यानी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या है 80 मीटर है, वो ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर पर सेकंड की एक समान दूरी से दर से कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण उसकी दिशा निकालिए। तो v दिया है 27 किलोमीटर पर आवर, भाई इसको 1000 से गुणा कर दो तो किलोमीटर मीटर में हो जाएगा और 60 × 60 से भाग दे दो तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। या सीधे 27 × 5/18 कर दीजिए तो भी वेलोसिटी आ जाएगी 15/2 मीटर पर सेकंड। r कितना दिया 80 मीटर। अब केंद्र त्वरण A बराबर b²/r, ये = 15/2, 15/2 × 1/80, तो ये बराबर 0.7 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर देखिए, स्पर्श रेखीय मंदन AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहें या रिटार्डेशन, मंदन वेग कम हो रहा, ये माइनस में होगा 0.5, एक्सीलरेशन प्लस में, रिटार्डेशन माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा AR² + AT², ये AR 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर 0.49 + 0.25, 0.74 आया और इसका स्क्वायर रूट 0.86 मीटर पर सेकंड। परिणामी त्वरण की दिशा tan थीटा बराबर AR/AT, तो 0.7/0.5 और tan थीटा बराबर 1.4 आ जाएगा। और इसको अगर लॉग टेबल में देखिए तो लॉग टेबल में कितना हो जाएगा, करीब 54.5 डिग्री आएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम संगत का कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40 चक्कर प्रति मिनट की चाल से लगाता है। डोरी में तनाव कितना है, और अगर डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है
तो अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। तो टी तनाव जो होगा डोरी में वो अपकेंद्र बल के बराबर होगा। टी बराबर है बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और एम हो गया और बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर किया ओमेगा स्क्वायर। बी बराबर आर ओमेगा। तो ये आर स्क्वायर और 2 पाई एन का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बटे आर। ये टी बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर और एन कितना हो जाएगा 40 बटे 60। 40 चक्कर 1 मिनट में। तो ये 2/3 हो गया। अब टी बराबर 4 इंटू 3.14 3.14 इंटू 0.25 इंटू 1.5 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। ये अलग दिया हुआ टी बराबर 200 न्यूटन दिया हुआ है वो लिखा है। तो टी बराबर ये सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 6.57 न्यूटन। माना जब डोरी में तनाव टी बराबर 200 न्यूटन है तब पत्थर का महत्तम वेग क्या होगा टी बराबर एम बी एक्स स्क्वायर बटे आर। तो इससे हम निकालेंगे बी मैक्सिमम रूट ऑफ टी आर अपान एम। तो बी मैक्सिमम 200 इंटू 1.5 और 0.25 और इससे बी मैक्सिमम कितना आ जाएगा 34.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे अगला आर्टिकल है आपका ये है दैनिक जीवन में अपकेंद्र बल उत्पन्न करने के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेंटीपीटल फोर्स इन डेली लाइफ। पहला एग्जाम्पल है साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के बिंदु की ओर झुका लेता है। ऐसा क्यों करता है आवश्यक अपकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। देखिए जब साइकिल सवार ऊर्ध्वाधर से मोड़ के केंद्र की ओर किसी कोण थीटा पर झुक जाता है तो सड़क और साइकिल के टायरों के बीच घर्षण बल F मोड़ के केंद्र की ओर लगने लगता है। यही घर्षण बल साइकिल सवार निकाय को वृत्ताकार मोड़ पार करने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पे गुड़ेगा जब अंदर झुकेगा सर्कुलर पाथ पे तो आवश्यक अपकेंद्र बल मिल जाएगा। यह बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। जहाँ एम क्या है द्रव्यमान है पूरे निकाय का, बी चाल है साइकिल की, आर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए ये फिगर नहीं दिया है, फिगर आपको कल ये भेजेंगे। तो इसमें आप देखिए जहाँ एम निकाय का द्रव्यमान है। अब साइकिल व सवार के गुरुत्व केंद्र देखिए फिगर में, ये फिगर कल भेजेंगे। गुरुत्व केंद्र जी पर बराबर व विपरीत बल लगाते हैं F1 और F2 चित्र में दिखाया गया जो F के बराबर है F1 बराबर F2 बराबर है और उसके समांतर। अब अगर ये बिंदु ए हम लें इसमें पर लगे बल F को बिंदु G पर लगे बल F को बिंदु G पर लगे बल F1 तथा F व F2 और ये तीनों किसके बराबर F के बराबर से बने वामाकृत एंटी क्लॉकवाइज बल युग्म से प्रतिस्थापित कर दें तो बल F1 बराबर F आवश्यक अपकेंद्र बल है। अब ये साइकिल सवार सीधा रहे तो उसका भार mg जो कि गुरुत्व केंद्र G पर नीचे की ओर कार्य करता है तथा पृथ्वी की अभिलंब प्रतिक्रिया r बाय mg जो कि बिंदु पर ऊपर की ओर कार्य करती है एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देंगी। अतः वामाकृत बल युग्म असंतुलित रह जाएगा तथा सवार को बाहर की ओर झुक जाता है तथा उसका भार mg युग्म बना करके और वो आवश्यक बल मिल जाएगा और साइकिल सवार आसानी से मोड़ पार कर ले। तो ये हो गया आपका